नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंटरटेनिंग बादशाह में। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है हम तीनों एक्सपर्ट, एंटरटेनिंग गुरु बाबा बीएलएस गेमिंग और मैं एंटरटेनिंग बादशाह। बहुत टाइम बाद हम तीनों साथ में मिले हैं, तो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, पूरी जरूर देखना। और बाबा बीएलएस गेमिंग और एंटरटेनिंग गुरु मेरे साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे पूरा टॉपिक क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। नमस्कार दोस्तों, हम वापस जुड़ चुके हैं और हम पूरी जो रिव्यू है पूरी सेकंड मैच का वो हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा रिव्यू बताएंगे और बाकी प्रिडिक्शन कर और देंगे। बाकी थर्ड मैच जो डे नाइट मैच होगा उसकी प्रेडिक्शन भी बताएंगे हम आपको। फिर हम थोड़ा एक इससे लेते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे ये मान लीजिए अब तीसरा मैच जो है, ये पिच है ऐसी, इस पे घास जो होगी वो छोटी छोटी होगी, इधर अच्छा, ऐसी ऐसी। आप प्रैक्टिकल वो वैसे समझा रहे होंगे आप। अब अब देखिए, यहाँ पे एक विकेट कीपर रहेगा और इंग्लैंड के पास तीनों पेसर्स आ जाएंगे, उनके पास तीनों पेसर्स अवेलेबल रहेंगे, ये बात हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अब जो रूट की स्ट्रेटेजी ये होगी कि पूरा नया मैदान है, शॉर्ट पिच है और आउटफील्ड बहुत फास्ट रहेगी, इसमें छोटी ग्रास है क्योंकि नया मैदान बन के आया है। पिच एकदम छोटी वाली ग्रास की रहेगी, तो सपाट पिच है एकदम, बॉल उछलेगी, तो इस यहाँ पे स्लिप से खतरा रहेगा टीम इंडिया को, तो सुधार करना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी गेंदों को। हमने देखा है स्लिप्स में कैच गवा रहे हैं, कभी कभार स्टंपिंग हो रही है, ये भी हो रहा है। तो ये जो है, ये स्लिप्स वाला जो एरिया है, ये और वाला एरिया। इंग्लैंड के तीनों पेसर्स, हाँ इंग्लैंड के तीनों पेसर्स हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि वो इन स्विंग ही डालेंगे और बैट के उड़ाने के अलावा और कोई फासला बचेगा नहीं। तो मेन जो प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा है, जैसे विराट कोहली हैं, इन सबको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इन चीजों से। और रहाणे को, और सबसे बाहर जो बॉल छोड़ने माहिर है वो पुजारा है, तो पुजारा एक्सपर्ट है यहाँ के, तो पुजारा से थोड़ी सलाह लेके और विचार विमर्श करके आगे खेलना पड़ेगा क्योंकि स्लिप में ये बहुत खतरनाक और ये चीज है। मैच बहुत ज्यादा ऐतिहासिक मैच होने वाला है क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम में मैच होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम। स्टेडियम है ये। हाँ, मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये, और डे नाइट मैच से इस स्टेडियम का आगाज हो रहा है। और हो सकता है शायद बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मैच देखने आए ये वाला, मतलब बहुत बहुत लोग आ सकते हैं मैच देखने, और बहुत मतलब ऐतिहासिक मैच होगा ये। तो वही बहुत शानदार मैच होगा और इसकी प्रिडिक्शन बनाने में भी बहुत और मजा हम लगता आपको है। एक बात बताएं, कि अभी हाल ही में कुछ एक चीज ट्रेंड भी चल रही थी, तो हम भी हमारे चैनल पे बोलना चाहते हैं। देखो, ये हम तीनों हैं, ये हमारी पिच है और ये हम बता रहे हैं गेम प्लान। तो आप समझ गए होंगे मैंने जो बोला है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है बहुत। तो दोस्तों, एक ये भी है कि जो पिछले जो दो स्टेडियम थे उसके अंदर ये था कि पिच जो है वो पूरा स्पिनर्स के लिए। तो बाबा बीएलएस गेमिंग, आपने इसकी पिच रिपोर्ट पढ़ी क्या? क्योंकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो आपने अगर पढ़ी हो तो आप बता सकते हो कि ये पिच कैसी है। अब इस पिच को है ना, सेकंड मैच की डाली, इस पे बहुत घास थी, पिच पे बहुत ज्यादा घास थी, इस पिच पे। इस हाँ, पिच पे क्या थी, ज्यादा घास थी, तो थोड़ी रुक रुक के आ रही थी, रेजिस्टेंस था पिच में, और फिर वो बॉल स्लो आ रही थी, कभी घूम रही थी, क्योंकि कभी इधर टर्न खा स्टेडियम भी रही थी, चेंज बहुत हो ज्यादा गया। टर्न खा रही थी। अब देखिए, स्टेडियम चेंज हो गया, सपाट विकेट हो गया। अब हम देखते हैं कि फास्टर्स की भूमिका थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अब है कुलदीप यादव बाहर जाएंगे और जसप्रीत बुमराह उनकी तरफ, उनकी जगह अंदर आएंगे। बाकी मेरे हिसाब से अगर चाहे तो एक फास्टर और टीम में रख सकते हैं ये, जैसे नवदीप सैनी अवेलेबल हो जाएंगे और मोहम्मद शमी भी अवेलेबल हो जाएंगे नेक्स्ट मैच से। अब देखिए, वो देखना जडेजा होगा का एक स्पिनर कंफर्म और नहीं चार है। फास्टर। हाँ, जडेजा कंफर्म नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक स्पिनर और चार फास्टर्स के साथ टीम उतरेगी। क्योंकि जो उसमें था ना, आपने जो दूसरे टेस्ट मैच और पहले टेस्ट मैच था उसमें ऐसा था कि आपको दिख रही हो कि स्पॉटलाइट वो अश्विन यहाँ से बॉलिंग कर रहे थे, और ऐसी खतरनाक बॉल यहाँ आ रही है और जा उधर रही है, बॉल इधर आके उधर जा रही है, कभी इधर हो रही है। और मतलब पूरे जो बैट्समैन थे ना, उन्होंने बैटिंग कर ली ना, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। दोनों खेमों की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों टीमों ने, कि कैसे उन्होंने संभाला है स्पिनर्स को। अब देखिए इधर ये जो है, अब ये पूरा एरिया है यहाँ पे, अब पिच पे आएंगे। और एक बार तो हमने ऐसे भी देख रहा है कभी कभार इंग्लैंड में कि रूट जो है 8 जने स्लिप्स में लगा देते हैं और एक जना यहाँ पे रहता है, एक बॉलर और एक विकेट कीपर। तो बस बचते कोई नहीं है, यहाँ पे स्लिप्स में ही आ जाता है और वो बॉलिंग डालते रहते हैं तीनों के तीनों, और वो विकेट लेके जाते हैं। तो इस चीज से थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। और जो है बैटिंग जो पहले लेगा उसके जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे इस मैच में, क्योंकि चौथे इनिंग्स तक खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंटरटेनिंग गुरु, आप कुछ कहना देखो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बाबा बीएलएस ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। और अब देखो मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ कि आपको 4 फास्ट बॉलर्स को ही खिलाना पड़ेगा। स्पिनर्स में एक जो बाबा बीएलएस बोल रहे हैं, मुझे लगता है विराट कोहली अश्विन के साथ ही जाएंगे और अश्विन ही खेलेंगे। हाँ, जहाँ तक हो सकता है अक्षर पटेल को रेस्ट मिल जाए, एंड 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। अब 4 फास्ट बॉलर्स कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप ले लो मोहम्मद सिराज हो सकते हैं, बुमराह हो सकते हैं, ईशांत हो सकते हैं, देखिए, आपको मेरा ये टेक्स्ट दिख रहा है कि आपको 4 बॉलर्स के नाम से? हाँ दिख रहा है। एंड तो देखिए, जो स्पिनर में आप अश्विन ले सकते हो।
देखिए 4 बॉलर्स में वो तीनों तो खेलेंगे, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह। एक मोहम्मद शमी अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो मोहम्मद शमी मेरे हिसाब से खेलना चाहिए। इन स्विंग के बादशाह हैं वो भी, तो इस वजह से। तो और भाभी अश्विन अली सिंह परमानेंट रहेंगे। आप अपने चारों बॉलर बता दो, फास्ट बॉलर या फिर जो जितने बॉलर आप खिलाना चाहते हो, एक बार हम वो पूरा कर लेते हैं एनालिसिस। 6 बैट्समैन 5 बॉलर्स। 6 बैट्समैन एज इट इज ऑर्डर में रहेंगे। 5 जो बॉलर्स रहेंगे वो मेरे अश्विन, मोहम्मद शमी अगर अवेलेबल होते तो ठीक है, नहीं तो उनकी जगह अक्षर पटेल को ही खिलाना बचता है हमारे पास। और नहीं, मैं उसके बाद अक्षर फिर की प्लेस पे मैं चाहता हूँ कुलदीप यादव आए, बट पता नहीं कोहली क्यों अक्षर को इतना मौका दे रहा है। आई थिंक कुलदीप यादव डिजर्व करते हैं बहुत ज्यादा अक्षर पटेल से, और देखिए कुलदीप यादव को ओवर मिले भी नहीं थे। देखिए कुलदीप यादव के साथ पार्शियलिटी हुई है, ये बात हम देखिए समझ मैं आपकी बात से सकते हैं। बिल्कुल सहमत हूँ। उनको अगर अक्षर जितने ओवर दे देते ना तो वो अपना इतना बढ़िया काम कर जाते, और आखिरी में है ना उनकी जरूरत पड़ी थी जब मोइन अली T20 फॉर्मेट जैसे आ गए थे ना। आपने देखा होगा एक ओवर में 3 4 छक्के मार रहे थे वो। जी हाँ, एक टाइम पे मुझे बिल्कुल ऐसा आपने लग रहा था सही कि ये बताया, शतक बट मार देंगे। भाई बहुत मतलब लोग T20 में भी इतना तेज नहीं खेलते जितना वो टेस्ट में खेल गए एक बार के लिए। देखो एक इसका मीम भी बना था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तो करिए बहुत ही बढ़िया खेले आप मोइन अली, और मोइन अली अपने मन में कह रहे हैं कि अरे वे मैं आप लोगों के लिए नहीं खेला, आईपीएल में मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए इसलिए खेला हूं। हाँ, आईपीएल में भी मतलब आकाश चोपड़ा बोल भी रहे थे कि आरसीबी ने रिलीज कर दिया, बट अब देखते हैं कौन सी टीम जाती है इनकी तरफ। तो भाभी अली सिंह आपके वो 4 बॉलर, एक तो अश्विन हो गया, शमी और अक्षर में से आपको थोड़ा शमी है और और अक्षर, शमी अगर अवेलेबल होता तो शमी जाएंगे डेफिनेटली। अक्षर मैं नहीं मानता। और बाकी 3 फास्ट बॉलर में ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। देखिए देखिए जो कि ये है, भी है कि शुभमन गिल का आपने देखा होगा एक खबर निकल कर रही कि उनकी इंजरी हो गई है। अब ये खबर नहीं है कि वो रिकवर हो गए, तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि उनकी इंजरी, तो आप बताओ रिप्लेसमेंट किसको मानते हो? मयंक अग्रवाल मैं को तो मानता अपनी हूँ। एडवाइस दूं तो केएल मैं राहुल। मयंक अग्रवाल को मानता हूँ। मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा अगर फिट हैं क्योंकि केएल राहुल केएल तो। राहुल को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला अब तक, और वो और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 199 रन भी चढ़ चुके हैं, ये बात ध्यान रखना। इंडिया में और गुजरात में ही था वो, उस अहमदाबाद हिसाब में से तो या भाई, सौराष्ट्र में खेले थे वहीं पे, पर बट उस गुजरात तो हिसाब से तो फिर आप करुण नायर को भी खिला दो। करुण नायर ने 303 मार रखे हैं उसी मैच में जिसमें राहुल ने अब 199 मारे थे। पता नहीं यार, ये करुण नायर तो पता नहीं कहाँ चले गए, इतना बढ़िया बैट्समैन था वो। ट्रिपल सेंचुरी भाई, सहवाग के बाद आई थिंक दूसरा ही प्लेयर है जिसने ट्रिपल सेंचुरी मारी है टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की साइड से। और पता नहीं क्यों मतलब नहीं खिला रहे उनकी में से, भाई इतना बढ़िया टैलेंट था उन्हें खिला नहीं रहे लोग। देखिए एक टाइम ऐसा आया था करुण नायर की जब हुआ था, तब उनके बाद उनकी इंजरी हो गई थी, फिर बाद में नए नए प्लेयर्स आते रहे और ऐसे ऐसे चलता रहा। देखिए जो ये तो मेरे बॉलर्स है वो तो मुझे लग रहा है कि कुलदीप, अश्विन, बुमराह, ईशांत, और एक नाम अगर आप फास्ट बॉलर की देख रहे हो, अगर शमी की बात चल रही थी वो फिट है तो वो, या फिर मोहम्मद सिराज। क्योंकि ऐसी बात है कि स्पिनर्स का पिच नहीं है, तो 2 स्पिनर तो देखो खिलाने बनते हैं, ताकि लेफ्ट आर्म और राइट आर्म से बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा अश्विन का और कुलदीप यादव का। देखिए एक बात है, कुलदीप यादव डेफिनेटली मानता हूँ कि है बढ़िया स्पिनर, है भी, जाएंगे भी वो, अक्षर से बढ़िया है, पर टीम मैनेजमेंट मौका नहीं देती, पता नहीं क्यों। टीम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से अक्षर के साथ ही जाएगी, या फिर अगर शमी अवेलेबल होता तो शमी के साथ। तो हमने आपको पूरे बॉलर्स बता दिए, और अगर शुभमन नहीं है तो बतौर रिप्लेसमेंट हमने हमारी एडवाइस बता दी ये होने चाहिए। तो और तो ऐसा कोई चेंजेस मुझे लगता नहीं कि किसी को बाहर निकालेंगे और अंदर लेंगे, और हार्दिक पांड्या को भी मैं देखना चाहता हूँ कब वो खेलेंगे, क्या पता हार्दिक पांड्या को ही मौका मिल क्योंकि जाए। भाई मोटेरा का स्टेडियम भी मतलब ऐसा है, और स्टेडियम तो भाई बहुत बड़ा भी है, और आई थिंक बाउंड्रीज मारना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस स्टेडियम पे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स भी खेलेंगे और फास्ट बॉलर्स को स्विंग बहुत ज्यादा मिलेगी इस पिच पे। एक एडवाइस में तो ये है कि जिमी एंडरसन से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, एक तो रहाणे को, और एक रहना पड़ेगा शुभमन गिल को। देखिए पिछले मैच में भी आउट हुए थे रहाणे, जो है अपना क्या है पूरा पैर फैला के खेलते हैं यहाँ से, ऐसे अभी तक उनमें उन्होंने सुधार नहीं लाया, पैर फैला के खेलते हैं और अंदर बॉल घुसती है, इन स्विंग और बोल्ड हो जाते हैं, तो इन पैरों को क्लोज करके खेलना
पैरों को क्लोज करके खेलना पड़ेगा। और जो रूट इसका एक बड़ी एग्जांपल है, केन विलियमसन एक बड़ी एग्जांपल है, वो पैरों को क्लोज करके खेलते हैं और बैट को आगे लेके आते हैं, और ये कवर ड्राइव हाँ, और ये गलती आपने देखा होगा, ये गलती कोहली से भी हुई थी फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, और उसको फिर उन्होंने जो सही करा ना सेकंड इनिंग्स में, बहुत उनकी तारीफ करने वाली बात है वो। क्योंकि उनका जो बैट था ना फर्स्ट इनिंग्स के अंदर वो हवा में था, और जो सेकंड इनिंग्स वो समझ गए थे भाई बॉल स्पिन हो रहा है, उनका बैट फिर जमीन पे आ गया था, इस वजह से उनका इतना बढ़िया डिफेंस हुआ था। तो एक फाइनल प्रेडिक्शन इंग्लैंड का भी देखिए इंग्लैंड के भी प्लेइंग 11 बता देते। एक मिनट, देखिए शुभमन गिल का भी जो स्टांस है वो थोड़ा कवर ड्राइव मारने के चक्कर में रहते हैं, कभी चौका शॉट्स लगाते हैं, तो थोड़ा अब हमको कंसिस्टेंसी के साथ खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरज के साथ खेलना पड़ेगा। आराम से आप बॉल निकालिए, शुरुआत में थोड़ा वक्त लीजिए और फिर आगे जाइए। अब रोहित शर्मा से भी हम बड़े स्कोर की उम्मीद करते हैं, और जोफ्रा आर्चर से बच के रहना पड़ेगा रोहित शर्मा। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? पिच कंडीशंस तो अभी हम एक बार देख के बता देंगे आपको अलग सी वीडियो के अंदर, लेकिन अभी जो फाइनल प्रेडिक्शन प्लेइंग 11 वर्सेस प्लेइंग 11 से अगर आप देखें तो देखिए मुझे ऐसा लगता है ईशांत शर्मा इंडिया की ओर से बनेंगे मैन ऑफ द मैच, और इंग्लैंड की तरफ से अगर देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर। एंटरटेनिंग गुरु, मुझे लगता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला विराट कोहली, एंड बॉलिंग में अगर देखो मुझे लगता है अगर बुमराह खेलते हैं तो बुमराह बन जाएंगे। एंड इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यार देखो, मैं जोफ्रा आर्चर मेरे को लगता है बन सकते हैं, बिकॉज फास्ट बॉलर्स का पिच है जोफ्रा आर्चर, बिल्कुल बाबा बीएलएस ने सही बताया। एंड बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कोई भी बन सकता है, बट मैं स्टिल बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहूंगा बेन स्टोक्स की तरफ। देखिए जो मुझे लगता है ना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि अगर केएल राहुल की वापसी हुई तो वो अपना कारनामा दिखाएंगे, और अगर उनकी वापसी नहीं हुई तो मैं किसी बॉलर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बॉलर बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उसके अंदर ईशांत शर्मा की तरफ। हाँ, और अगर बैटिंग की बात करो अजिंक्य रहाणे। इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जोफ्रा आर्चर एक आपने सही नाम बताया, और एज अ ऑलराउंड परफॉर्मेंस बेन स्टोक्स की तरफ जाऊंगा। गाइस एक और चीज, कल आईपीएल का ऑप्शन है, तो हम वीडियो भी डालेंगे उसके ऊपर, कौन सी एक्सपेंसिव और सारी डील्स, हमको सारा स्टैट्स वगैरह आपको देंगे जल्द से जल्द। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना है। आप लोग भी कमेंट करके बताने कि कौन मैच जीत सकता है, और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। बहुत